आपकी नजरों में धर्म क्या है? देखो, धर्म शब्द के वैसे कई अर्थ होते हैं जी। जैसे शाब्दिक अर्थों पर जाए तो धर्म शब्द का मतलब धारण करना यानी ड्यूटीज भी है। धर्म शब्द पे कई बार लोग बाग जैसे खाना जिमा देते हैं उसको भी धर्म करना बोल देते हैं। बिल्कुल। आप भगवान के खिलाफ हैं या भगवान के नाम पर जो कारोबार चल रहा है पाखंड का उसके खिलाफ? देखो, मेरा एक तो है कि भाई भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, यहोवा, ये सब कल्पना मात्र है। पर जी एक बात है कि देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, समाज सेवी हुए, यहाँ तक कि पढ़े लिखे IPS डॉक्टर्स ये सब पाठ पूजा करते हैं, तो क्या कहेंगे, क्या इनकी भी मतलब श्रद्धा है या फिर अंधभक्ति है? तो ये अंधविश्वास में है। वैसे अन्यथा तो ये पढ़े लिखे हैं, पर ये इस अंधविश्वास के दायरे को जो इनको परवरिश के दौरान मिला था। अगर लोगों को मंदिर जाने से शांति मिल रही है, अगर कलावा पहनने से, टीका लगाने से एक विश्वास मिल रहा है, कमजोर को एक सहारा मिल रहा है या एक उम्मीद जाग रही है, उससे क्या दिक्कत? उससे ये दिक्कत है कि उससे अंधविश्वास अपने पूरे देश में व्याप्त हो। मतलब ये अंधविश्वास वाली बात है। इससे क्या अपन जो छोटे से फायदे के लिए बड़ा नुकसान ले रहे हैं। सर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे कि मैयर वाली माता में फूल चढ़ा हुआ मिलता है, वृंदावन में दातुन की हुई यूज़ की हुई मिलती हैं, और ये ऐसे हैं जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी फेल है उनके सामने। देखो, ये तो क्या है कि वहाँ उनके हाथ में होते हैं, वो अपने हिसाब से सेट कर देते हैं चीज़ों को। आज हमारे भारत पॉडकास्ट पर जो गेस्ट मौजूद हैं, एक ऐसे वरिष्ठ IPS अधिकारी जिन्होंने अपनी बेबाक सोच, निडर व्यक्तित्व और तर्कवादी विचारों से देश भर में तहलका मचा रखा है। पुलिस सेवा में वर्षों तक का कानून व्यवस्था संभालने के बाद ये जिस तरह समाज में फैली अंधश्रद्धा, पाखंड और अंधविश्वास जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं, वो शायद कोई और नहीं रख पाता। क्या वास्तव में समाज में अंधविश्वास अपराध और शोषण को बढ़ावा दे रहा है? धर्म और पाखंड में क्या अंतर है? वैज्ञानिक सोच क्यों जरूरी है? और क्या भारत में आस्था प्रधान देश जो भारत है उसमें तर्क और विश्वास साथ साथ चल सकते हैं कि नहीं? तो आइए स्वागत करते हैं राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, IPS, जयपुर से IGP श्री किशन सहाय जी का। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक जी, आपको भी नमस्कार और आपकी टीम को नमस्कार। साथियों, मैं किशन सहाय, IPS IGP पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। सर जी, बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो धर्म के मुद्दे पर आप खुल के बात करते थे, तो आज ज़रूरत है इस समाज को समझाने की कि आपने कैसी बातें कहीं और कैसी बातों पर कंट्रोवर्सी हुई। कई लोगों ने आपको बुरा भला भी कहा होगा, कई लोगों से आपने तारीफ भी सुनी होगी। तो सबसे पहले आपकी नज़रों में धर्म क्या है? देखो, धर्म शब्द के वैसे कई अर्थ होते हैं जी। जैसे शाब्दिक अर्थों पर जाए तो धर्म शब्द का मतलब धारण करना यानी ड्यूटीज भी है। धर्म शब्द पे कई बार लोग बाग जैसे खाना जिमा देते हैं उसको भी धर्म करना बोल देते हैं। बिल्कुल। और फिर जैसे ये परंपरागत धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इनको भी धर्म बोल देते हैं। तो एक शब्द के कई बार कई अर्थ हो जाते हैं। जैसे कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब टैक्स भी होता है, शुल्क भी होता है। तो इसी तरह धर्म शब्द के भी कई अर्थ हैं जी। लेकिन अपना जो मकसद है भाई परंपरागत धर्म या मजहब जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, इनको खत्म करके सबको एक करना है। इंसानियत धर्म को अपनाना है। हाँ, धर्म शब्द को यूज लेने की जरूरत नहीं, इंसानियत को इंसानियत कह दो। अच्छा, लेकिन सर सब धर्मों में एक चीज़ कॉमन है, सेवा करो। नहीं, देखो, उसमें धर्म जो है या धर्म या मजहब ये पैकेज के रूप में आता है। इसमें सिर्फ एक बात ही नहीं आती, इसमें बहुत सारी बातें साथ आती है। जैसे किसी की जीवनी है, फिर उसको आदर्श मानना है, फिर उसको फॉलो करना है, फिर अंधविश्वास वाली बातें हैं। अच्छा। कुछ लिंग भेदी बातें भी हैं। और इन धर्मों से क्या है कि अलगाववाद भी पैदा हो जाता है। जैसे ये धर्म एक तरह से विश्व स्तर के गुट हैं। इस्लाम एक गुट हो गया, हिंदू एक गुट हो गया, बौद्ध एक गुट हो गया, जैन एक गुट हो गया, यहूदी एक गुट हो गया। तो इन्होंने मानव सभ्यता को गुटों में बांट रखा है। और जैसे लिंग भेदी बातें भी इनमें हैं। जैसे मान लीजिए कहीं महिलाओं में कम अकल उनको कहा गया है या उनकी आधी गवाही है या उनको और तरह से कई तरह से उनको रखा गया है। जी। हिंदू धर्म में भी जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी के हिसाब से उनको मतलब पीटने के लिए कहा गया है और बहुत सारी बातें हैं जैसे। तो ये सारी बातें लिंग भेदी बातें धर्म ग्रंथों में ही हैं। अच्छा सर, आप भगवान के खिलाफ हैं या भगवान के नाम पर जो कारोबार चल रहा है पाखंड का उसके खिलाफ हैं? देखो, मेरा एक तो है कि भाई भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, यहोवा, ये सब कल्पना मात्र है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं। ये कल्पना के तहत मतलब लोगों ने सोच लिया, जिसने किसी कोई ने धर्म बनाया उसने ये जोड़ लिया कि भाई कोई न कोई ऐसी शक्ति है और खुद को उससे जोड़ लिया। लेकिन ऐसी कोई शक्ति न कभी थी न होती है। लेकिन पब्लिक में आम जन में एक अंधविश्वास था। तो उस अंधविश्वास का फ़ायदा उठा के जैसे हज़रत मोहम्मद ने कह दिया, मोहम्मद ने कह दिया मैं तो उसका नबी हूँ, दूत हूँ। कृष्ण ने कह दिया मैं तो खुद ही ईश्वर हूँ। ईसा मसीह ने कह दिया मैं उसका पुत्र हूँ।
ऐसे मूसा ने कह दिया मैं भी उसका पैगंबर हूँ, तो मतलब लोगों ने जोड़ लिया, जैसे ईश्वर अल्लाह गॉड तो था ही नहीं। अच्छा। अब ये भी अपने जैसे मनुष्य थे, तो इन्होंने अपनी अथॉरिटी बढ़ाने के लिए भाई अंधविश्वास दुनिया में व्याप्त है, तो मैं उस जो परम शक्ति है मानते जा रहे हैं उससे अपने आप को अटैच कर लेता हूँ। ओके। तो इन्होंने जो बातें कही है खुद ने ही कही हैं। ईश्वर अच्छा। अल्लाह गॉड की तरफ से जो भी बातें धर्म ग्रंथों में लिख रखी है वो इन लोगों ने खुद ने कही हैं, या तो स्वयं सोच करके कही हैं, या हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन के प्रभाव आके कही हैं। सर जी, एक बात है कि देश के बड़े-बड़े वैज्ञानिक हुए, समाज सेवी हुए, यहाँ तक कि पढ़े लिखे आईपीएस डॉक्टर्स, ये सब पाठ पूजा करते हैं। तो अब क्या कहेंगे? क्या इनकी भी मतलब श्रद्धा है या फिर एक अंधभक्ति है? भाई ये अंधविश्वास में है, वैसे अन्यथा तो ये पढ़े लिखे हैं, पर ये इस अंधविश्वास के दायरे को जो इनको परवरिश के दौरान मिला था, जी। हर एक को परवरिश के दौरान मिलता है। किसी को अल्लाह मिल जाता है, वो जीवन भर अल्लाह को लेके चलेगा। किसी को भगवान मिल गया, राम मिल गया, उसको लेके चलेगा। किसी को मान लीजिए गॉड मिल गया, उसको लेके चल रहा है। कोई वाहिगुरु को लेके चल रहा है। तो ये परवरिश के दौरान जैसा मिलता है वो उसको लोग वह लेके चलते रहते हैं, मतलब उसमें अपना दिमाग नहीं लगाते, और वो ये मान के चलते हैं प्रकृति में जैसे जो भी घटनाएं घट रही हैं जी। उनका कोई न कोई ऐसे मानते हैं, मतलब वो उसमें गहराई में नहीं जाते, वो एक शक्ति मान लेते हैं भाई इसको ईश्वर अल्लाह गॉड घटा रहा है इनको। जबकि प्रकृति में एक समय में लाखों घटनाएं होती रहती है, कहीं बरसात हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं प्रजनन से कोई संतान हो रही है, कहीं पेड़ पौधे जन्म ले रहे हैं, मतलब एक साथ लाखों घटनाएं चलती रहती हैं। बिल्कुल। लेकिन मतलब उन घटनाओं को मतलब सीधा समझने के बजाय हर एक सब घटनाओं के पीछे एक शक्ति मान बैठते हैं। बिल्कुल। अब मान लो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो प्रजनन से हो रहे हैं, भूकंप या आ रहा है तो कोई उसका अलग कारण है, कोई मान लीजिए उल्का पिंड गिरा तो उसका अलग कारण है। तो उनके कारण अलग अलग हैं, वो विज्ञान ने खोज दिए। लेकिन चूंकि पहले विज्ञान का विकास नहीं हुआ था तो इनका कोई कारणों का पता नहीं था, तो कहीं ना कहीं ऐसी अदृश्य शक्ति को मान बैठते थे, और उसी के तहत ये धर्म ग्रंथ लिखे गए, या मजहबी किताबें हैं जैसे कुरान है, बाइबल है, गीता है, वेद है, ये लिखे गए। तो लोग आमतौर पर इन ग्रंथों के आधार पर मान रहे हैं, सुमोटो भी नहीं मान रहे। बिल्कुल सही बात। तो इन ग्रंथों के आधार पर मान रहे, तो इन ग्रंथों को मैंने पढ़ा है, पर मुझे तो पता है भाई अंधविश्वास वाली बात है, इनमें कोई दम नहीं। आपने गीता पढ़ी है कभी? हाँ, मैंने गीता, कुरान, बाइबल सबका ज्ञान है, अगर कोई आप पूछोगे तो बता दूंगा। अच्छा सर, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ। आप बोलते हैं ईश्वर नहीं है, चलो मान लिया। आपने कहा कि ईश्वर की उपासना करना ये सब ढोंग है, पाखंड है, चलो ये भी मानते हैं। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर लोगों को मंदिर जाने से शांति मिल रही है, अगर कलावा पहनने से, टीका लगाने से एक विश्वास मिल रहा है, कमज़ोर को एक सहारा मिल रहा है, या एक उम्मीद जाग रही है, उससे क्या दिक्कत है? उससे ये दिक्कत है कि उससे अंधविश्वास अपने पूरे देश में व्याप्त हो रहा है। मतलब ये अंधविश्वास वाली बात है, इससे क्या अपन जो छोटे से फायदे के लिए बड़ा नुकसान ले रहे हैं। तो ये छोटा मोटा जैसे मान लीजिए किसी को कोई परेशानी आ रही है, जैसे कोई केस वगैरह हो गया, तो पुलिस के कोई अपने मिलने वाले की मदद ले सकता है, या वकील की मदद ले सकता है, उससे भी शांति मिल जाएगी। लेकिन वो मंदिर में या मस्जिद में जाके मस्जिद में दुआ कर रहा है, या मंदिर में जाके पूजा पाठ कर रहा है उसके चक्कर में, तो एक बड़ा अंधविश्वास फिर उसकी अगली पीढ़ी और उससे मतलब जुड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो संत होते हैं ये भी कहते हैं कि ध्यान लगाने से, समाधि करने से कहीं ना कहीं चैतन्य मन जागृत होता है, कहीं ना कहीं मतलब हमारे मानसिक विकास होता है, ये भी तो सत्य है। नहीं देखो, ज़्यादा देर तक अगर ध्यान लगाते हैं तो फिर उसमें दिमाग में हेलुसिनेशंस, इल्यूजन, डिल्यूजन आना चालू हो जाता है। अच्छा। मतलब आपको कोई समस्या तो 10-5 मिनट आप तसल्ली से सोच सकते हो जी। उसके बाद में तो फिर जैसे मान लीजिए भक्ति में लीन हो जाते हैं, या दुआओं में लीन हो जाते हैं, या कोई कीर्तन वगैरह में हो जाते हैं, तो वो तो फिर क्या कि अंधविश्वास में चले जाते हैं, और वो एक तरह से इनके दिमाग में हेलुसिनेशन ऐसे मति भ्रम टाइप पैदा हो जाता है। सर, अगर मान के चलिए आपके सामने कोई धर्मगुरु बैठा हो और ये कहे कि पाठ पूजा करने से अनुशासन पैदा होता है, सकारात्मक सोच आती है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो समाज के हित में है। नहीं, अनुशासन तो अलग चीज़ हो गई। मतलब अनुशासन तो जैसे मतलब पुलिस में एक मतलब हायरार्की होती है, तो उससे अनुशासन आता है। समाज में भी लोग बागों में जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे जिसमें नैतिकता होगी उसमें आएगा, वो कहीं कचरा नहीं डालेगा, किसी को बाधा पैदा नहीं करेगा, इस तरह की चीज़ आती है। पूजा पाठ वगैरह इससे क्या कि मतलब एक तो मतलब अंधविश्वास जा रहा है। जी। तो अपन अंधविश्वास से क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं होता। तो अपने देश में 2 बड़े प्रैक्टिकल हुए, जैसे 2000 के आसपास में गणेश जी ने दूध पिया, और लोग बाग पढ़े लिखे जैसे बड़े बड़े अधिकारी नेता वो भी लेके दूध जा रहे थे। तो लोगों ने पूछा गया कि यार कैसे जा रहा है, कि यार परख के आता हूँ, इधर पीता नहीं। तो अब उनकी 50-50 साल की उम्र हो गई, जीवन भर से परखते आने में पत्थर में दूध नहीं घुसता है, लेकिन वो धार्मिक प्रभाव के, अंधविश्वास के प्रभाव में आके चले गए। इसी तरह 2-4 साल पहले महिलाओं की चोटी कटने वाली घटनाएं आई थी। बिल्कुल। और वो भी एक महिला ने खुद ने काट करके सोशल मीडिया पर डाल दी थी, और उसको देख देख के बहुत सारी महिलाएं जो अपने घर में किसी तरह संतुष्ट थी, उन्होंने मतलब उसको फॉलो कर लिया, और कटी कटाई चोटी को लाके मतलब दिखा देती, और फिर लोगों ने मान लिया भाई चोटी कटती है।
जबकि जैसे अपन मेल हैं, जैसे आपके भी कभी ऐसा नहीं होगा कि साहब रात में सोए हो और सुबह दाढ़ी बनी हुई मिली हो, हाँ जी, सही बात है। तो ऐसा होता नहीं है। पर वो क्या है, अंधविश्वास के प्रभाव में आदमी अपना दिमाग यूज करना बंद कर देता है। सर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैयर वाली माता में फूल चढ़ा हुआ मिलता है, वृंदावन में दातुन की हुई यूज़ की हुई मिलती हैं, और ये ऐसे हैं जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी फेल है उनके सामने। ये कैसे हुआ? देखो ये तो क्या है कि वहाँ उनके आदमी होते हैं, वो अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं चीज़ों को, तो ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा। दातुन होगी तो कहीं पेड़ से काट के कोई लाएगा और उसको फिर उसको यूज करेगा, फिर रख देगा। मतलब वो कटा हुआ पेड़ भी मिलना चाहिए। ऑटोमेटिक दातुन ऐसे मिट्टी से तो बन नहीं सकती। जी। तो वो कहीं कहीं पेड़ को देखो, और अगर ज़्यादा तो सीसीटीवी कैमरे लगा दो, उससे फिर पता मिल जाएगा। या फूल वाला है, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा, मतलब इनमें कोई दम नहीं है। अच्छा। फूल होगा तो कोई मिट्टी से तो बनेगा नहीं। फूल तो कोई बगीचे वगैरह में आएगा और वहाँ से तोड़ के लाया जाएगा। फूल तो कैसे बनता है अपन सब जानते हैं। बिल्कुल। अब कोई अपन से कहता है ऐसे ही फूल बन जाते हैं, तो अपन क्यों मानेंगे उनकी बातों को? सही बात है सर। एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ कि रामायण को आप काल्पनिक मानते हैं क्या? नहीं, मैं इस पे, देखो ये इतिहासकारों का काम है बेसिकली। मेरा ये कहना रहता है इस बारे में, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, ये काल्पनिक है या साहित्यिक, मतलब काल्पनिक है या ऐतिहासिक है, मतलब साहित्यिक है या ऐतिहासिक है, मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाता। मैं ये बात कहता हूँ भाई, अगर मान लो राम है, कृष्ण हो भी गए होंगे तो जी। कोई खास बात नहीं। ये तो अपने जैसे मनुष्य थे, इनकी भी शादी हुई थी, इनके भी बच्चे हुए थे, ये भी अपनी तरह परेशानी आई थी तो मदद भी मांगी थी, रोए भी थे। तो सब तरह से वही चीज़ें हैं जो अपन कर रहे हैं, फिर अलग क्यों माने उनको? और उनसे पहले दुनिया थी तो उन्होंने क्या कर दिया जिससे अपन उनको मतलब ईश्वर गॉड के दर्जे में ले जाए? लेकिन सर कहीं ना कहीं हम इतिहास पढ़ते हैं अपना, पूर्वजों का इतिहास भी पढ़ते हैं हम कि धार्मिक योद्धा हुए बड़े बड़े, कहीं ना कहीं इनसे सीख मिलती है। तो राम के चरित्र से या कृष्ण के चरित्र से कहीं ना कहीं लोगों को सीख मिल रही है, तो वो भी तो एक ज़रूरी है समाज में। अराजकता नहीं फैल रही है, क्राइम कम हो, ये गीता पढ़ने के उपदेश से लोग शांत हो रहे हैं, हेल्पिंग नेचर बन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाज को संतुलित बनाने में भी सही है। अगर इसी को हम, चलो अगर झूठा आपके तरीके से मान लें इसको, उसके बावजूद भी तो कहीं ना कहीं समाज में ये अच्छा ही फैला रही है। नुकसान क्या है इसमें? दीपक जी, इसमें कई बातें आपने एक साथ कह दी। एक तो मैं बताऊं, कोई आदमी दूसरे के व्यक्तित्व को होड़ नहीं सकता। मतलब जैसे दीपक का अपना व्यक्तित्व, अपना जीवन होगा, राम का अपना जीवन रहा होगा। अगर दीपक प्रयास करेगा भाई मैं राम की तरह जीवन जीऊँगा, तो बैठ ही नहीं पाएगा। तो उसके पिताजी तो राजा थे, आपके पिताजी राजा नहीं है, उनके तो 3 माँ थी, आपके तो वो भी नहीं है। अब आप जंगल में कहाँ जाओगे, तो मैच ही नहीं कर रहा। तो सही इसलिए कभी दूसरे का व्यक्तित्व होड़ने का कोई प्रयास करता है तो वो बड़ा घाटे में चला जाता है। रही बात अभी, इनसे कोई डर भी नहीं रहा। जैसे अभी राम मंदिर में चोरी का मैटर आया, तो सही उसमें बात ऐसा भी नहीं है। सब लोग कहते हैं सब भगवान के डर से गलत काम नहीं करते, तो उन्होंने कर भी दिया। सही। और अगर मान ले राम कुछ करता तो उनको रोक भी नहीं पाया। तो इनका कोई मतलब न प्रभाव है न अस्तित्व, ये कल्पना मात्र है। सर जी, श्री राम के चरित्र के ऊपर ऐसी बातें करने वाले कई लोग ऐसे आए जिन्हें साधु संत महात्माओं ने धमकियां भी दी। आप एक पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, आपके पास भी संगठनों से कभी कॉल आया या धमकी भरे मैसेज आते होंगे? नहीं, कई व्यक्तिगत रूप से मतलब फ़ोन वगैरह करते हैं लोग बाग, तो वो, पर वो फिर मेरे से, मैं तो ये सोचता हूँ इनको समझा देंगे। कोई फिर ज़्यादा एग्रेसिव होता है तो कहता हूँ भाई आके मिल भी सकते हैं, लेकिन वो आते नहीं हैं। और फिर ज़्यादा ही कोई ऐसा लगता है तो उसको कॉल कट कर दो, बहुत ज़्यादा परेशानी करते हो ब्लॉक कर दो। अपन ज़्यादा अपना स्टैंडर्ड उनके साथ थोड़ी गिराएंगे। नहीं सर, एक बात पूछना चाहता हूँ, एक आईपीएस हैं, वो भी आईजी रैंक है आपकी, आपको नहीं लगता कि भारत में आपके बयानों से कहीं अराजकता फैल जाए, आपके बयानों से कभी कलेश हो जाए? नहीं नहीं, मेरे बयानों से तो मतलब देखो, अपन कहते हैं भाई न तो इस्लाम की ज़रूरत है, न हिंदू धर्म की ज़रूरत है, न बौद्ध धर्म की ज़रूरत है, न जैन धर्म की ज़रूरत है, न क्रिश्चियन की ज़रूरत है, न सिख धर्म की ज़रूरत है। तो किसी धर्म की ज़रूरत ही नहीं है, तो उल्टा एकता बढ़ेगी। अपन ये भी कहते हैं भाई जातियों की ज़रूरत भी नहीं है, न कोई ब्राह्मण की ज़रूरत है, न कोई जाट की, गुजर की, यादव की, जाटव की, वाल्मीकि की, किसी भी जाति की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तो इनसे तो एकजुटता बढ़ेगी समाज में। लेकिन बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखो अभी उनको मतलब इतना अनुभव नहीं है, क्यों, ज़्यादा उम्र नहीं है। उन्होंने मतलब गहराई से विश्व स्तर का नॉलेज उनको नहीं है। वो भावुक होकर के बात कर रहे हैं। वो एक चीज़ तो बढ़िया कर रहे हैं, जाति प्रथा को मिटाने की बात कर रहे हैं जी। लेकिन वो कई बार मुसलमानों के बारे में कुछ कहते हैं, फिर अपनी बात से बदल जाते हैं। तो उनका कोई स्थायित्व नहीं उनकी बातों में। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आगे चल के अपनी विचारधारा पे आएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही अपनाने का प्रयास करेंगे, और ये धर्म या अंधविश्वास या मजहब वाली बातों को छोड़ देंगे। सर जितने साधु महात्मा हैं जो महाकुंभ में आए, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं उनकी भक्ति और शक्ति को देख के लोग चकित थे और करोड़ों लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। अब क्या कहेंगे कि क्या ये भी पाखंड रूप में बनाया गया पूरा?
देखो, चाहे कुंभ यात्रा हो, चाहे हज यात्रा हो, ये मतलब अंधविश्वास वाली बातें ही हैं। न तो कोई मक्का मदीना में कुछ स्पेशल है, न कोई कुंभ में स्पेशल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये तो लोग बाग मतलब अंधविश्वासों के वशीभूत होकर या धार्मिक भावनाओं के वशीभूत होकर उन जगहों को ज़्यादा अच्छी या पवित्र मान बैठे। नहीं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। आप कहते हैं सर सारे धर्म मतलब बनाए हुए धर्म हैं, कोई मान्यता नहीं है, कोई भगवान भी नहीं है। आपके हिसाब से फिर धार्मिक कार्य कैसे करें, धर्म क्या होना चाहिए इंसान का? देखो, सारे जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं इनको बंद करने की ज़रूरत है। मतलब अच्छा। अब आदमी को ज़रूरत है अपनी आजीविका के जो भी साधन है उसको उस काम करो। जो कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, ये काम करो। इसके साथ खेल कूदों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। खेल कूदों को बढ़ाओ। इसी के साथ साथ मतलब संगीत को बढ़ाने की ज़रूरत है कि उस संगीत से मनोरंजन होता है। अपन जो भी गाने सुनते हैं उससे अनुनाद पैदा होता है दिमाग में, उसमें खुशी मिलती है। तो खेल कूदों को बढ़ावा दे दो, संगीत को बढ़ावा दे दो। गेट टुगेदर ज़्यादा बढ़ा सकते हो, मिलना जुलने के लिए ज़्यादा कार्यक्रम रख सकते हैं ताकि उससे एक दूसरे का मतलब समस्याओं के समाधान भी हो, एक दूसरे मिलने जुलने का मामला हो जाए। जगह जगह जैसे मान लो खेल कूदों का आयोजन इसके लिए कराया जा सकता है। कबड्डी दंगल है, कुश्ती दंगल है, एथलेटिक प्रतियोगिता है। तो इन चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है। जिन देशों में मतलब जैसे मान लो अपन देखते हैं चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, स्वीडन है, नॉर्वे है, जिनमें ये धर्म या धार्मिक गतिविधि या मजहबी गतिविधियाँ नहीं है, तो वो भी तो अपना जीवन हैप्पीली जी रहे हैं। जी। तो हमको तो जरूरत, अपन यही तो चाह रहे हैं भाई अपने देश को चीन से, रूस से, अमेरिका से कैसे आगे ले जाए। अगर ये धार्मिक गतिविधियों से अपन आगे ले जा सकते थे जब, तो अपन पहले से ही श्रेष्ठ हो जाते। जी। लेकिन हजारों साल से भी कोई फायदा अपन को नहीं मिला, वर्तमान में भी नहीं मिल रहा, तो फिर इनकी जरूरत क्या पड़ रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा परलोक जाती है, स्वर्ग नर्क में जाती है। आपके हिसाब से मरने के बाद क्या होता है इंसान का? मरने के बाद क्या होता है कि मरने के बाद मतलब हार्ट लंग्स परमानेंट रूप से काम करना बंद कर देते हैं। आत्मा जैसे कुछ नहीं निकलता। अपन विज्ञान की किताब में पढ़ते हुए सजीव के लक्षण होते हैं और मरने पे ख़त्म हो जाते हैं। अब कोई आदमी मान लो फांसी लगा ली, या कोई पानी में डूब गया, या कोई हार्ट अटैक आ गया, तो उसके हार्ट लंग्स काम करना बंद कर देंगे। जी। तो उसमें से निकलता कुछ नहीं है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है उसकी। तो कोशिकाओं तक जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो भोजन का ऑक्सीकरण बंद हो जाएगा। जी। और जब भोजन का ऑक्सीकरण बंद हो जाएगा तो ऊर्जा बनना बंद हो जाएगी। ऊर्जा बनना बंद हो जाएगी तो शरीर ठंडा पड़ेगा, और जब ठंडा पड़ेगा तो एंजाइम है उनका विघटन चालू हो जाएगा, डिकम्पोजिशन। और वो क्या इरिवर्सिबल प्रक्रिया होती है, वापसी नहीं होती। तो फिर इस तरह से फिर वो धीरे धीरे और शरीर में अकड़न आने लग जाती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो मरने पे यही होता है, ये आत्मा या रूह या सोल का निकलना ये कल्पना मात्र है। सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, नासा जैसे बड़ी बड़ी एजेंसियाँ स्पेस की, इवन अमेरिकन राष्ट्रपति से लेकर हिंदुस्तान के राष्ट्रपति तक, ये कोई भी शुभ कार्य करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं। इवन नासा भी अपने सैटेलाइट का नाम 13 नहीं रखा कि दुर्घटना हो जाए। ये आपकी नज़र में अंधविश्वास है और आप मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। तो एक आईपीएस, वो भी राजस्थान में बैठे हुए आईपीएस, ये दावा करते हैं और पूरा संसार किन्हीं किन्हीं शक्तियों को मान रहा है। कहाँ सच्चाई है, कहाँ भ्रम है? देखो, एक तो मैं आपको बता दूं कि पूरा संसार ईश्वर अल्लाह गॉड को नहीं मान रहा। जैसे अभी सर्वे हुआ था प्यू रिसर्च सेंटर में, तो लगभग 200 करोड़ लोग बाग वर्ल्ड में ऐसे हैं जो किसी ईश्वर अल्लाह गॉड को या किसी धर्म या मजहब को नहीं मान रहे। नास्तिक हैं। हाँ, मतलब नास्तिक कह दो या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कह दो। वे उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कहना ज़्यादा ठीक है वैसे। जी। हालांकि विश्व स्तर पर नास्तिक शब्द ज़्यादा चल रहा है, लेकिन मैं तो अपने आप को वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कहता हूँ। जी। तो एक तो ये बात सही नहीं है कि भाई सारी दुनिया इसको मान रही है। जी। और दूसरा क्या, मैंने पहले ही बताया था कि वो परवरिश के हिसाब से मान रहे हैं कि भाई जैसे किसी के हिंदू के हिसाब से परवरिश होगी तो रामायण महाभारत वेद गीता को मान रहा है, कोई कुरान हदीस को मान रहा है, तो परवरिश के हिसाब से मान रहे हैं। वो ऑटोमेटिक उन्होंने उस दिमाग को कभी यूज नहीं लिया। आप कह रहे हैं सर कि उस दृष्टि से ईश्वर अल्लाह गॉड को ना मानो, एक साथ हो जाओ, एक हो जाओ। एक होने के बाद आपको नहीं लगता कि जब किसी को डर ही नहीं रहेगा कि हमारे कोई सुप्रीमो है, तो कहीं ना कहीं पाप बढ़ेगा, कहीं ना कहीं जो लोग चोरी चकारी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे? नहीं, देखो, जो ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु यहोवा जैसे सुप्रीम पावर को मान रही हैं, वो अभी जैसे पहलगाम में घटना करी वो तो मानते थे, फिर भी उन्होंने कुछ हद तक लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग डरते हैं ना कि ऊपर भगवान देख रहा है। अभी जैसे अयोध्या में जो राम मंदिर में चोरी हुई, वो मानने वाले थे, तो डरे कहाँ हैं? ये अपने एक बहुत बड़ा भ्रम है। अगर भाई ईश्वर अल्लाह गॉड के डर की वजह से लोग गलत काम नहीं करते, अपराध नहीं करते। लेकिन सर परोपकार भी लोग कर रहे हैं, इस वजह से क्या ऊपर जाके पुण्य मिलेगा? हाँ, इसमें एक चीज़ और है, ये जो धार्मिक लोग बाग हैं इनके पास एक माफ़ी मांगने खाना होता है।
अच्छा। अब भाई चलो ये मैंने कर लिया, हे भगवान, हे अल्लाह माफ़ करना, हे गॉड माफ़ कर देना, अब आगे नहीं करूँगा। या इतना कई बार उसमें पैसे भी चढ़ा देते हैं, मतलब मैंने किसी ने 1000 की बेईमानी करी तो 100 रुपये चढ़ा देंगे। तो इनमें माफ़ी मांगने खाना है। अच्छा। और जो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नास्तिक है, उनको पता है जैसा मैं करूँगा उसके अनुसार ही मुझे परिणाम आएंगे। जी। तो इसलिए वो गलत काम करने से पहले ही रुकेगा, उसको तो सीधा रिजल्ट पता लग रहा है। और वो सोच रहे हैं मैंने वहाँ इतनी भक्ति कर ली थी, या इतना दुआ मांग ली थी, या इतना प्रार्थना कर ली थी, इसलिए मुझे भगवान या अल्लाह गॉड उल्टा माफ़ कर देगा, गलत काम से बचा ले जाएगा। सर जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किसी का पुण्य करना, खाना खिलाना, मैं मान सकता हूँ कि धार्मिक दृष्टिकोण से आपकी नज़र में गलत है, पर क्या वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये गलत होना चाहिए? क्योंकि जब उसका फल ही नहीं मिलेगा तो वैज्ञानिक भी दृष्टिकोण गलत है इसमें? नहीं देखो, मतलब खाना खिलाना तो एक दूसरे की मदद करना है। तो उससे वैज्ञानिक रिजल्ट क्या मिल रहा है उसका? नहीं, ये नैतिकता में आएगा एक्चुअल में। अच्छा। जैसे ये मतलब अपन यही तो कह रहे हैं भाई, अपना जो विचारधारा है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, उसमें क्या कोटेशन है। अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, धर्म या मजहब विहीन, जाति विहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य है। तो नैतिकता तो अपना प्रमुख आधार है इस विचारधारा का। अच्छा। धार्मिकता और नैतिकता में फ़र्क है। धार्मिकता तो जो पूजा पाठ, प्रार्थना, नमाज वगैरह अदा करना, ये धार्मिकता है। और एक दूसरे की मदद करना, सहयोग करना, समानता का व्यवहार करना, ये नैतिकता है। तो नैतिकता की तो बहुत ज़रूरत है, धार्मिकता की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और मैं आपको एक चीज़ और कह दूँ, जैसे मान लीजिए आप सुबह से लेकर शाम तक, आप या कोई व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं करे, तो उसके जीवन में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ेगा। शांति मिलती है लोग कहते हैं। शांति रहते हैं। दूसरा देखो, आप अशांति क्यों हो रही है उसका मैं कारण बता दूं। अशांति या तो जैसे आप अपन कई बार जैसे कोई भ्रष्टाचार, बेईमानी या कोई ऐसी चीज़ करते हैं और किसी से झूठ बोलते हैं, तब अपने मन में अशांति आती है। तो ये उच्च नैतिकता तो इनको वैसे ही खारिज कर देती है। जब आप उच्च नैतिकता से हो तो आप गलत काम कर ही नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बेईमानी, भ्रष्टाचार ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, जी। तो आपका अशांति आएगी नहीं। और जब अशांति नहीं आएगी तो शांति की जरूरत अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चाहे एक दिन मत करो, चाहे 7 सप्ताह भर तक मत करो, चाहे महीना भर तक मत करो, चाहे 1 साल भर तक मत करो, चाहे जीवन भर मत करो। अगर आप धार्मिक क्रियाकलाप कुछ नहीं करोगे, मजहबी गतिविधि नहीं करोगे, तो कोई जीवन में फर्क पड़ ही नहीं रहा। ये तो अतिरिक्त गतिविधि है जो अपने ज़बरदस्ती लद रखी है। अच्छा। अगर इनको सबको उतार के फेंक दे तो जीवन और आसान हो जाएगा। तो इसलिए इनको तो ये, अगर इनको, मैं तो जैसे 25-30 साल से मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तो अच्छा। मेरा जीवन तो उल्टा और ठीक है। लोग बाग मेरे साथ खूब जुड़ते जा रहे हैं, उनको ये महसूस हो रहा है कि ये फालतू चीज़ें दिमाग पे या व्यक्ति पर लद रखी है, इनको हटाना है। तो एक तो सारे, जैसे मान लो आपके लगेज वगैरह 10-5 लगेज वगैरह किसी व्यक्ति का डाल जाए, 2 किलो इधर लटका दो, 5 किलो इधर लटका दो, फिर कहो तू दौड़, तो दौड़ ही नहीं पाएगा। और सारे लगेज वगैरह हटा दो, अच्छी तरह से दौड़ लेगा। आपने पेरमानंद महाराज के ऊपर काफ़ी सारी टिप्पणियां की और आपने कहा कि ये पाखंड हो रहा है। आपने ये भी कहा कि लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इससे करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी? देखो, एक तो मैं कभी पाखंड शब्द काम में नहीं लेता, मैं अंधविश्वास ही कहता हूँ। पाखंड तो एक ढोंग होता है, स्वांग। तो मैं किसी के इंटीग्रिटी पे वैसे नहीं कहता भाई ये कोई ढोंग पाखंड कर रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, हो सकता है वो अपने सही मान रहा हो, लेकिन वो अंधविश्वास है, उससे देश को फायदा नहीं मिलेगा, देश में और अंधविश्वास बढ़ेगा। तो मैं तो जाए प्रेमानंद को मैंने कहा भाई अंधविश्वास ही अंधविश्वास फैला रहा है, जाकिर नायक को मैंने यही कहा था भाई अंधविश्वास ही अंधविश्वास फैला रहा है। चाहे और कोई सिख धर्म का होता तो जो भी धार्मिक जो ग्रंथी वगैरह उनके हैं वो भी अंधविश्वास फैला रहे, तो उनका मैं तो यही कहता हूँ। चाहे कोई दूसरे बनते वगैरह वो कोई धार्मिक गतिविधि करेगा तो उसके लिए भी यही कहूँगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो रहा है कि कई सारे क्रिमिनल्स हैं जो दारू पीते थे, लड़ते थे घर में, बाप बेटे को छोड़ देता था, कहीं ना कहीं वो लोग सुधर भी तो रहे हैं इनके प्रवचन सुन के, इनके साथ दे के। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे जो भी जनहित के काम कर रहे हैं उनका सबका सम्मान है, लेकिन जनहित के कार्यों में भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे भाई आपने 1000, 2000, 2-4 हज़ार लोगों की दारू छुड़ा दी, आपने 2-4 हज़ार गरीबों की शादी भी कर दी, और आपने मान लीजिए 2-4 करोड़ लोगों को एंगेज कर रखा है, मतलब अपने साथ जोड़ रखा है, तो ये संख्या नगण्य है। फिर मैं आपसे एक सवाल करूँगा या सबसे सवाल करूँगा, अपन जैसे मान लो अपने देश में सबकी इच्छा तो क्या है कि ये देश सुपर पावर बने जी। और ये देश मतलब विज्ञानवाद, विज्ञान तकनीकी विकास में आगे हो ताकि युवाओं को रोजगार मिले। जी। अब आप बताइए, प्रेमानंद के काम से या जाकिर नायक के काम से या धीरेन्द्र शास्त्री के काम से या नदवी के काम से ये क्या देश सुपर पावर बन सकता है? लेकिन सर कहीं ना कहीं आस्थाओं के साथ साथ काम करना, इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है? नहीं, इसमें है ना, अंधविश्वास तो देखो मतलब वो जो काम है उनका मैं तो अपन 10-15% दे सकते हैं,
लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व मतलब 100% है। इससे देश सुपर पावर बन सकता है। वो तो हजारों साल से लोग बात करते आ रहे हैं। एक सवाल करना चाहूँगा, हाँ। माँ बाप के पैर छूना, उनका सम्मान करना, भाई बहनों की सेवा करना, ये भी तो कोई मूल्यहीन है। इसमें भी तो कुछ हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा, पर फिर भी हम करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, भैया पैर छूने की जरूरत नहीं है। मतलब देखो, माँ बाप बच्चे को वैसे ही खूब चाहते हैं। आप 18 साल के बाद आपका बेटा आपसे अलग होकर दूर रहने लगे, आपको बिल्कुल भी इसका पछतावा मैं नहीं तो होगा? बच्चों को वो कहता ही नहीं, पैर छू। उल्टा पैर छूने से क्या हो, धीरे धीरे उनको हैबिट पड़ जाती है। माँ बाप को पैर छूएंगे फिर इसको भी आप मतलब अंधभक्ति कहेंगे? हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। मतलब उससे क्या है, उनका कॉन्फिडेंस कम पड़ता है। वो जैसे उनको पैर छूने की आदत पड़ जाएगी ना, तो चाहे जिसके पैरों में तो जाके सर पड़ कहीं जाए, ना कहीं विश्वास ही मजबूत होता है कि मेरे पीछे मेरा बाप खड़ा हुआ है। तो खड़ा ही रहता है। उसके अगर मान लो, एक चीज बताओ, कोई माँ बाप ये फर्क करेगा, ये बेटा तो मेरा पैर छूता है, ये पैर नहीं छूता, नहीं मैं फर्क करूंगा, ऐसे में कर सकता है क्या? नहीं करते बस बेसिकली। तो बस तो एक्स्ट्रा फालतू की चीजें हैं। मतलब वो तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी। जैसे आप माँ बाप के पैर छूओगे, फिर आप मतलब कोई धर्मगुरु के जाके पैर छू लोगे, फिर आप नेता के पैर छू लोगे, फिर अधिकारी के पैर छू लोगे, तो आपका कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमी आती है। वो आप सहारा ढूंढने लग जाते हो। तो इसलिए जब बड़े हो गए तो आप खुद के बल पे खड़े रहो, मतलब मदद मांगो, हक से मांग लो। पैर वैर छूने की इस तरह की कोई जरूरत मैं महसूस नहीं। लेकिन सर कहीं ना कहीं धर्मगुरु कहते हैं कि भगवान की पूजा करने से या ध्यान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि धार्मिक क्रियाकलाप करने से मन को शांति मिलती है। तो अगर आदमी 10-15 मिनट दिया जला ले या भगवान का सुमरन कर ले, तो मुझे नहीं लग रहा पूरे 24 घंटे में कोई फर्क पड़ जाएगा उसके ऊपर, जबकि मन को शांति मिल रही है नहीं, उससे। उसका आत्मविश्वास, एक तो जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं जी। यूपीएससी दे रहे हैं। एक बच्चा तो बड़ा धार्मिक या मजहबी है, भाई अल्लाह मुझे पास करा देगा, भगवान पास करा देगा। और एक बच्चा है कि यार भगवान अल्लाह गॉड नहीं है, मुझे ही पढ़ना पड़ेगा। तो वो तो मतलब 100% अपने हिसाब से मेहनत करेगा। जी। और जो धार्मिक या मजहबी है, वो 10-5% ईश्वर अल्लाह गॉड का थोड़ा सहारा लेने का प्रयास करेगा, तो उसकी मेहनत अपेक्षाकृत कमी रह जाएगी। तो इसलिए जब आदमी कोई सारे छूट जाते हैं, तो खुद पे विश्वास करने लग जाता है, उसको आत्मविश्वास ही हो जाता है। तो मैं तो अपने देश के लोगों को आत्मविश्वासी बनाना चाहता हूँ, ताकि उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो बड़े बड़े काम कर लेंगे। अब जब सहारा ढूंढने वाला आदमी बड़े काम नहीं कर पाता। सर एक बात बताएं कि आपने कहा कि कई चीज़ें काल्पनिक हैं, कहानी कथाएं बनाई गई हैं, इवन रामायण महाभारत भी आप बोल रहे हैं कि चलो काल्पनिक हैं। पर एक बात बताइए, जैसे कि नासा ने खुद माना कि भारतीय पुराणों में और ग्रंथ ने जो जो बातें लिखी हैं कहीं ना कहीं वो सटीक साबित हुई हैं आज की डेट में। जैसे कि लियो सहस्त्र योजन पर भानु, ये बात कही गई कि सूर्य की दूरी कितनी है यहाँ से। बहुत सारे ऐसी ऐसी बातें हैं जो पुराणों में बहुत पहले से लिखी गई और आज सत्य साबित हुई। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई देखो, तुलसीदास कोई वैज्ञानिक नहीं था। वो तो मतलब उसने अब ये कब से तुकबंदी बिठा दी, क्योंकि योजन से कई लोग बाग अलग अलग लेते हैं। वो 10-12 किलोमीटर का मानते हैं, तो उसको श्रीलंका से दूरी जब नापते हैं तो 800 से 1200 किलोमीटर दूर हो जाता है, जबकि वो तो मतलब 50-60 किलोमीटर ही है। तो ये मैच नहीं कर, अब ये तुकबंदी बिठा लेता है, जैसे जैसे मतलब वो दूरी का हिसाब लगा के कर लिया। तो इसमें कोई दम नहीं, तो नहीं है। आप क्या जो राम सेतु है उसको आप काल्पनिक मानेंगे? देखो, उस पर रिसर्च चल रही है। देखो, वहाँ मूंगे की चट्टान है। और फिर मैं एक चीज़ मैंने आपको पहले भी की थी, भाई आदमी तो बना सकता है। भाई इतने जैसे मतलब चीन की दीवार बना दी जो मतलब चंद्रमा से दिख रही है, तो वो भी आदमी ने बनाई। तो कोई अगर मान लीजिए कहीं जरूरत पड़ जाए सेतु, वो बना सकता है, तो आदमी तो माना जाएगा। फिर उसको मतलब अगर मान लो अपन उसको सच भी मानेंगे, तभी आदमी माना जाएगा। बिल्कुल। तो आदमी तो बना सकते हैं। तो आज का युवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे ज़्यादा भरोसा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लेकिन धर्म उसकी आस्था बनी हुई है, तो उन युवाओं को क्या कहना वो चाहिए? कन्फ्यूज्ड है एक्चुअल में। उनको दोनों पे एक पे आना पड़ेगा। जो धर्म या मजहब वाली जो आस्था है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक दूसरे के विपरीत है। अच्छा। इसमें क्या है कि जो धार्मिक या मजहबी दृष्टिकोण तो क्या कहता है, भाई प्रकृति में कोई भी घटना घटी तो उसको ईश्वर अल्लाह गॉड उसके लिए जिम्मेदार है, वही घटाता है। तो ये होगा डूअर इफेक्ट थ्योरी, मतलब डूअर ईश्वर अल्लाह गॉड है और उसका इफेक्ट पड़ रहा है वो घटना। अच्छा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कॉज इफेक्ट थ्योरी, मतलब इसका कारण है, इसका ये प्रभाव है। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं मतलब डूअर करता होगा, यहाँ कॉज हो गया। अब इसे पहाड़ बना, पहाड़ को देखा, तो धार्मिक तो सोचेगा भाई अल्लाह ने इसको रख दिया या भगवान ने इस पहाड़ को बनाया है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सोचेगा भाई ये भूकंप, ज्वालामुखी या प्लेट टेक्टोनिक से बना होगा। तो बना होगा तो उसका कारण ढूंढने का प्रयास करेगा। और अगर वो मानेगा भाई तो ईश्वर अल्लाह गॉड ने बनाया, तो फिर मुझे ढूंढना ही कुछ नहीं है, भगवान की माया है, भगवान अल्लाह की मर्जी है। तो आखिर में आप क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? आखिर में यही संदेश देंगे, भाई मजहब या धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, अंधविश्वासों की ज़रूरत नहीं है। अपन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है, उच्च नैतिकता की ज़रूरत है, सबको एकजुट करने की ज़रूरत है। इसी से देश सुपर पावर बनेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा
और इस देश को चीन से, अमेरिका से, रूस से आगे ले जाने का यही एक तरीका है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करने से बहुत थैंक यू दीपक जी।